गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, नंबर के बारे में। पिछली क्लास तक शायद रूल नंबर 16 तक क्लियर हो चुका था। आज हम लोग रूल नंबर 17 से क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट रेगुलरली बना रहे हैं ना। और न्यूज़पेपर का जितना भी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है आप अलग से लिख लीजिए, उसका एंटो, साइनो और साथ ही साथ एसबीए भी आप लोग देखते जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट बनाते समय जो भी चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वाली होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं रूल नंबर 17 से। रूल नंबर 17 क्या कहता है? रूल नंबर 17 कहता है, आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से ऐसे नाउन होंगे जो हमेशा सिंगुलर होंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। और दुनिया का जो भी चीज अगर सिंगुलर है तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया कि कलेक्टिव नाउन का जो हम लोग अलग से नाम देते हैं वो क्या होता है? वो भी सिंगुलर होता है। ठीक, कौन कौन सा सिंगुलर होगा नाउन? प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन इन केस अगर हमको प्लूरल बनाना ही पड़ा तो हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अगर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो मान लो मोहन, ये एक प्रॉपर नाउन है। मान लो सोनम, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब बनाना पड़ जाए तो कैसे बना सकते हैं? मान लो मेरे क्लास में 2 सोनम है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 2 सोनम्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 2 सोनम है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। और प्रॉपर नाउन को जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे में पढ़े थे ना कि अगर लास्ट में वाई हो तो वाई को हटा के IES लगा दिया जाता है। एफ या FE हो तो उनको रिमूव करके VES लगा दिया जाता है। लेकिन अगर नाम में कुछ भी रहे, F रहे, FE रहे, Y रहे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? सिर्फ S यूज करेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम प्रीति है, ठीक, कोई TI भी लिखते हैं, कोई PRITI भी लिखते हैं, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो Y को हटा के IES नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ S लगाएंगे। जैसे बहुत से बच्चों का नाम रहता है बेबी, तो बेबी में हम क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। देयर आर 2 प्रीतिज इन माई क्लास, देयर आर 2 बेबीज इन माई क्लास। इससे क्या पता चलेगा कि अगर यहां पे हम लिखते हैं देयर आर 2 बेबीज इन माई क्लास, इसका मतलब होगा कि मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे क्लास में 2 ऐसे लोग हैं जिनमें दोनों का नाम बेबी है। आ रही है बात समझ में? तो जब भी कभी प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लूरल तो बना नहीं सकते, लेकिन इनकेस अगर बनाना पड़ जाए तो सिर्फ हम किसका यूज करेंगे? एस का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे देखो, अगर हम लड़कियों की बात करें तो 10 गर्ल्स आर डांसिंग, 10 लड़कियां नाच रही हैं। ठीक है, यहां पे 10 है यानी कि मोर देन 1, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको इस तरीके से लिख देंगे वी भाई, क्योंकि महिलाओं के ग्रुप को क्या कहता है? वी भाई कहता है।
कलेक्शन में आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। तो 10 गर्ल्स आर डांसिंग, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल को कर रहा है। लेकिन जैसे ही 10 गर्ल्स के ग्रुप को हम एक अलग नाम दे देते हैं, बी भाई, तो क्या हो जाएगा? बी भाई इज डांसिंग। और ये किसको दिखा रहा है? सिंगुलर को दिखा रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक, और दूसरा जब होगा नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, तब ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जब ग्रुप की बात करें तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन ग्रुप के ही साथ साथ ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं अगर उनकी बात की जाए, उनकी बात करें, तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं वो देख लीजिए आप। अगर हम बात करते हैं ज्यूरी की, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीश की जो मंडली होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ जजेस। ठीक है, तो उनसे जुड़े जो एक पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीम को ज्यूरी कहते हैं। ठीक है, कोएप, कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत बार होता है कि रॉन्ग स्पेलिंग में या मिस स्पेल्ड स्पेलिंग में इसे पूछा जा सकता है, और ये 5 नंबर का आता है, चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर हो। ठीक है, हाँ, जेई का छोड़ के। उसके बाद आ जाते हैं काउंसिल में। और क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, टीम हो गई, गवर्नमेंट हो गई, अपोजिशन हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले नहीं चलेगी ना, एक सत्ता में शासन करेगी और दूसरा विपक्ष में रहेगी। ठीक है, मॉब हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया। ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ डांसर्स एंड ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, यूनियन, क्लब, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी के बाद फर्म, फ्लॉक। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। और कलेक्टिव नाउन आपको बताया गया कि हम 2 तरीके से यूज करते हैं। जब भी ग्रुप की बात करेंगे वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब हम सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुप को। और जैसे ही ग्रुप को डिवाइड कर देंगे, ग्रुप को बांट देंगे, वो क्या फॉलो करेगा? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड को फॉलो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जूरी को लेते हैं। ठीक, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी ने क्या किया? अपना वर्डिक्ट दिया। तो यहां पे ज्यूरी क्या है? सिंगुलर है, कलेक्शन है, पूरा का पूरा एक टीम है। और इट्स, आप पढ़े हो ना प्रोनाउन में, ही का हिम हो जाता है या हीज होता है, सी का हर होता है, और इट जो कि सिंगुलर है, इट का इट्स हो जाता है। तो द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। इट्स क्या है? सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे द ज्यूरी वेर डिवाइडेड in their opinions। अब यहां पे देखो क्या है? द ज्यूरी वेर डिवाइडेड। हम जब डिवाइड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 भाग हो जाएगा, यानी कि मोर देन 1। तो जब मोर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पे ज्यूरी क्या हो रहा है? प्लूरल हो रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं जिससे बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा। और जैसे अगर हम टीम की बात करते हैं, आप लोग सब कोई क्रिकेट पसंद करते हो, फुटबॉल पसंद करते हो, ठीक है। अगर टीम की बात करें तो अपना इंडियन टीम बहुत मजबूत है। द इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग। भारतीय टीम क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। द टीम इज quarreling like children। दोनों सेंटेंस आप देख के बताओ कि दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। इसके बेस पे अभी आपको बताया ना, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। यहां पे ज्यूरी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर होगा। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहां पे ज्यूरी को हम क्या कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं, यानी कि ये प्लूरल में आ गया, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड में आ गया। इसी बेसिस पे इसको आप क्लियर करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। द इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग। भारतीय टीम जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही हम इस सेंटेंस में आएंगे, द टीम इज क्वेलरिंग लाइक चिल्ड्रेन, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि टीम के जितने मेंबर हैं वो बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। पहले मुझे बॉलिंग चाहिए, पहले मुझे बैटिंग चाहिए, इस तरीके से। देखे ना, गांव में क्या होता था, पहले जिनके पास बैट रहता था पहले वही बैटिंग करते थे, उसमें कोई टॉस वॉस नहीं होता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईज के जगह पे हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि मेंबर्स ऑफ द टीम, क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द टीम। यहां पे सिर्फ टीम यानी कि ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अपोजिशन की बात ले लेते हैं। राहुल गांधी जी के काफी फेमस लीडर हैं। Opposition is never satisfied with the ruling party, ठीक है। अपोजिशन इज नेवर सेटिस्फाइड विथ द रूलिंग पार्टी। जो विपक्ष होता है कभी भी शासित पार्टी के कार्यों से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी नया बिल आता है, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे 370 आया, राम मंदिर आया, अयोध्या आया, ट्रिपल तलाक आया, तो जो विपक्ष है वो कभी भी इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं होता है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ बात कर रहे हैं विपक्ष की, एक ग्रुप की। लेकिन अगर सैलरी बढ़ाने की बात आए, इंक्रीमेंट की बात आए, तो क्या होता है, तो विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक। अगर इसको ऐसा लिखें कि द अपोजिशन, ठीक है, द अपोजिशन आर इन डिसएग्रीमेंट ओवर द न्यू बिल, ठीक। अब देखो आप, पहले क्या था, संसद भवन में कैंटीन फ्री में था, लेकिन मोदी जी आए और फ्री की सब्सिडी अब खत्म करते जा रहे हैं। तो जितने भी अपोजिशन में लीडर हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण को 10 साल के लिए लागू किया गया था, आज तो आजादी के 75 साल हो गए, तो सब चीजों को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं की सब्सिडी नहीं है अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये चाय बेचते थे अब धीरे धीरे देश को बेच रहे हैं। तो कुछ लोग इनके फेवर में हैं और कुछ लोग इनके अपोजिशन में हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टोटल का टोटल मेंबर यानी कि एक टीम जो है वो क्या है, अपोजिशन में है।
लेकिन यहां पे अपोजिशन के कुछ मेंबर हाँ में हैं और कुछ मेंबर ना में हैं, कुछ फेवर कर रहे हैं और कुछ डिसफेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल जब हम लोग बनाते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन केस अगर बनाना पड़े तो नाम में सिर्फ हम लोग एस लगाते हैं, भले ही उसका लास्ट लेटर कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा बात कि अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखें तो कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर व्हेन, कब होता है जब उसको एक नाम दे दिया जाता है तब, जैसे हमने यहाँ पे लड़कियों के या महिलाओं के झुंड को एक नाम दे दिया बी भाई, लेकिन जैसे ही इससे ये पता चलेगा कि हम उसके मेंबर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 मेजरमेंट के बारे में है। ठीक है, जब भी हम कोई यूनिट को मेजर करते हैं, जैसे हम लोगों ने मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा है कि विच इज अनकाउंटेबल बट मेजरेबल, जिसे हम माप सकें, तौल सकें, लेकिन गिन नहीं सकें, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर है। तो 18वां रूल क्या कहता है, ये मेजरमेंट के बारे में है और ये बोलता है कि अगर इस तरीके का हो हाफ प्लस ए या एन प्लस यूनिट, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे ए या एन लगा हुआ है तो इसको हम किस बेस पे लेके चलेंगे, सिंगुलर पे लेके चलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे देखो आधा किलो की बात करें तो आधा किलो को कैसे लिख सकते हैं, मैथ्स में अगर बात करें तो ऐसे, या अगर ग्राम में लिखना हो तो 500 ग्राम्स। ठीक ना, लेकिन जब सेंटेंस एरर पूछेगा आपसे तो वो कैसे पूछेगा, हाफ प्लस ए एन प्लस यूनिट इज ट्रीटेड एज ऑलवेज सिंगुलर, तो हाफ ए किलो। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लो, हाफ एन आवर। अब देखो यहां पे एच है, उसके पहले भी एन लगा हुआ है, तो आर्टिकल आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे या मेरा सबसे शुरू का क्लास किए होगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर में अल्फाबेट के बारे में, तो आपको बताया गया होगा कि किसी भी वर्ड के आगे हम ए या एन कब लगाते हैं। तो सबसे सिंपल सा रूल है इसका कि आप वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में भले ही यू है, ठीक ना, ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं, और जिन वर्ड्स की शुरुआत वॉवेल से होती है उसके आगे एन लगाया जाता है, और जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है उनके आगे हम ए लगाते हैं। यह आर्टिकल का बेसिक रूल है। लेकिन अप्लाई हम कैसे करेंगे, इसको हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में लिखो, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। ठीक ना, तो हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर की अगर बात की जाए तो हिंदी में स्वर अ से लेके अह तक को कहते हैं, अ आ ई ई। बाकी जितना भी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यवर्ग है वो सब किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक, तो यहां पे यूनिवर्सिटी में य आ रहा है, तो यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम एन यूनिवर्सिटी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे, ए का करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लेते हैं एमपी, तो एम भले ही यहां पे कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके जगह पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे, एन का करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखो एम, तो एम अ से लेके अह तक के बीच में आ रहा है ए, तो ए क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा, यानी कि एम इज प्रोनाउंसिएटेड एज वॉवेल, देन हम लोग ए की जगह पे एन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ओवर को लिखो, लिखा भले हावर जाता है लेकिन पढ़ा आवर जाता है, तो अ आ क्या होगा, स्वर होगा, तो स्वर के पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो हाफ ए किलो या हाफ एन आवर इस तरीके से रहे तो उसे हमेशा और हमेशा क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। या फिर इसको अगर ऐसे बदल दो, ए हाफ किलो, ये भी सही है, और ए हाफ आवर, ये भी सही है। ठीक है,
कंफ्यूज मत होना कि हाफ एन आवर और ए हाफ आवर। हाफ एन आवर इसलिए यूज हुआ क्योंकि आवर का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वो स्वर की तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाफ ह, और ह क्या है, व्यंजन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, ए यूज किए हैं। ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा लाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे वन है, ए है, दोनों क्या हो रहे हैं, सिंगुलर हैं। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो एक से भले दो, और दो एक से ज्यादा है, इसलिए किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, ये प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। वन यानी कि एक तो था ही, एंड ए हाफ, आधा और आ गया तो एक से ज्यादा हो गया ना, डेढ़। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे 1 एंड हाफ किलो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, किलोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 एंड हाफ आवर, 1.5 घंटा, तो यहां पे आवर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 एंड हाफ माइल्स, यानी कि 1.5 मील। एक मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। या फिर अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 1 एंड क्वार्टर माइल्स, यानी कि 1.25 माइल। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक से ज्यादा होगा तो उसको हम प्लूरल बना लेंगे, और जब एक या एक से कम रहेगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब इसी को जब हम आगे में बढ़ते हैं तो ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ या क्वार्टर, इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे या प्लूरल ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे ए एन प्लस सिंगुलर नाउन है, फिर एंड भी है, ए हाफ क्वार्टर भी है। तो जब भी दो चीजों को हम एंड से ऐड करेंगे तो उसको हमेशा किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ए किलो एंड ए हाफ। यहां पे ए किलो ए हाफ दोनों क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस देखो कहां पे आ रहा है, हाफ प्लस ए एन प्लस यूनिट, इसे हम हमेशा सिंगुलर करेंगे। हाफ ए किलो या ए हाफ किलो, ये हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही हम अलग अलग कर देते हैं एंड से, यानी कि ए किलो एंड ए हाफ, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। 1 किलो तो है ही और आधा भी है, यानी कि दोनों को हम अलग अलग बाइफरकेट कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका एग्जांपल आप लीजिएगा, 1 प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ, ये भी किसकी तरह ट्रीट होगा, ये भी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होगा। जैसे आई हैव 1 रूपी एंड ए हाफ, मेरे पास 1 रुपया है और आधा है, यानी कि अलग अलग बांट दे रहे हैं। 1 रुपया अलग और आधा यानी कि 50 पैसा अलग, टोटल मिला के 1.5 हुआ, एक से ज्यादा। लेकिन अगर एंड से यहां पे हम अलग अलग किए हुए हैं तो ये किसकी तरह यूज होगा, ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। आ रही है बातें समझ में। इस तरीके से अगर एरर आए तो घबराना नहीं है, सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर ए या एन दिया हुआ है तो वो अपने आप में सिंगुलर होगा, अगर एंड से जोड़ दिया गया है तो भी वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 1 एंड ए हाफ, ठीक, 1 एंड ए हाफ ये प्लूरल होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 1 प्लस कोई नाउन ले आएंगे और उसके बाद एंड ए हाफ करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान हमें इसमें रखना है और इसमें रखना है। ठीक है,
अगर सिर्फ हाफ प्लस ए एन प्लस यूनिट हो ये सिंगुलर होगा, लेकिन जैसे ही बीच में कोई भी नाउन आ जाता है ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। और जैसे ही वन वन की अगर बात करते हैं, वन एंड ए हाफ ये प्लूरल है, तो यहां पे भी वन प्लस अगर सिंगुलर नाउन यहां पे आता है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, लेकिन वन के जगह पे अगर मोर देन वन आ जाता है, ठीक है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे आई हैव, वन से ज्यादा ले लो टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 रुपीज हो जाएगा एंड ए हाफ। ठीक, यहां पे हम रुपीज को क्या ले लिए हैं, प्लूरल ले लिए हैं। हालांकि अब तक जितना भी क्वेश्चन बैंक है फ्रॉम 2004 टू अप टू डेटेड, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा है, मतलब 0.001%। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना यह है कि कहां पे प्लूरल रखना है और कहां पे सिंगुलर रखना है। ठीक, तो मेजरमेंट से रिलेटेड यही है कि अगर अलग अलग है तो सिंगुलर है, जैसे ही जुट के एक अलग ग्रुप बना देता है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना। रूल नंबर 19 क्या कहता है, बहुत आसान है। रूल नंबर 19 कहता है कि अगर यहां पे कोई नाउन है, ठीक ना, और उसके बाद प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन है, तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, जैसे यहां पे नाउन हो गया और सेम नाउन, 2 बार आ गया नाउन, लेकिन बीच में अगर प्रीपोजिशन है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों से बहुत बार बोला गया है कि आप वर्ड टू वर्ड पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, फेस टू फेस पूछो। तो फेस टू फेस, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और फेस क्या है, नाउन है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन आए तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, लाइन बाय लाइन, डे आफ्टर डे, वर्ड टू वर्ड, फेस टू फेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर 2 नाउन रहे सेम और उसके बीच में प्रीपोजिशन रहे तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। डोर टू डोर, नेटवर्क मार्केटिंग देखें ना, डोर टू डोर मार्केटिंग होता है, यानी कि दरवाजे दरवाजे पे जाके उसका सेल के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 19 में। रूल नंबर 19 क्या कहता है, आइए देखते हैं। सॉरी, रूल नंबर 20 होगा ना, 19 तो बता ही दिए कि अगर कोई भी नाउन रहेगा 2 और उसके बीच में प्रीपोजिशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। रूल नंबर 20 क्या कहता है कि अगर ए लगा हुआ रहे और प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव हो, क्या हो, कार्डिनल एडजेक्टिव हो, प्लस हाइफन हो। पंक्चुएशन में आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं ए 5-man कमिटी। एक 5-man कमिटी की, ठीक है। तो यहां पे साधारणतः अगर देखो तो 5 है, तो 5 मोर देन 1 है, तो यहां पे मैन को क्या होना चाहिए था, मेन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ए 5-man कमिटी। क्यों, क्योंकि यहां पे ए लगा हुआ है, ठीक है, और ये 5-man जो है कमिटी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, 5-man कमिटी,
यानी कि 5 आदमियों का एक समूह है, ठीक ना, तो वो क्या यूज हो रहा है वहां पे, कलेक्शन यूज हो रहा है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब रही बात कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव आपको पता है कि द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का वर्णन करे, उनके गुण को, उनके रूप को, दोष को, मेरिट को, डिमेरिट को, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव क्या कहता है, कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरल। न्यूमेरल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समहाउ या मेनी, मच, मोर, फ्यू, लेस, जिसे गिना जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, कार्डिनल या न्यूमेरल कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरल का मतलब हो गया सिर्फ काउंटिंग, और कार्डिनल का मतलब हो गया काउंटिंग के साथ साथ अमाउंट भी, जैसे थोड़ा, अधिक, अधिक से ज्यादा, पर्याप्त, ये सब किस में आ जाता है, कार्डिनल में आ जाता है। तो ए 5 मैन कमिटी, ये क्या होगा, सही होगा, ना कि ये 5 मेन कमिटी। बहुत बार होता है कि जब यहाँ पे ए लगा हुआ रहता है तो इसी पार्ट को एरर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पार्ट को आप एरर करते हैं तब तो आप सही हो, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ लिया जाए तो वहां पे क्या होगा, फंस जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से ए 10 रूपी नोट हो जाएगा, ना कि यहां पे 10 है तो यहां पे हम क्या कर देंगे, रुपीज कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। और इसका सबसे साधारण सा तरीका ये है कि अगर ए रहेगा तो सीधा सीधा हम उसको क्या ट्रीट कर लेंगे, सिंगुलर की तरह ले लेंगे। लेकिन जैसे ही आप ए को हटा दोगे वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे 5 मेन कमिटी, 5 मेन कमिटी, ठीक है, ये सही है। लेकिन हम अगर यहां पे ए लगा देंगे तो ये मेन का क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे बुक्स में जो भी हेल्पिंग बुक्स होते हैं, अगर इन्हीं सारी चीजों को आप पढ़िएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि एक ही चीज को इतना ज्यादा तोड़ तोड़ के बताया हुआ है ना कि पूछिए मत। हम आपको ज्यादा से ज्यादा 25 या 26 रूल बताएंगे, लेकिन बुक में क्या होगा, आपको 48 49 50 रूल तक पहुंचा देगा। तो उसको याद रखना भी मुश्किल है, और थोड़ा सा देखने में वास्ट लगता है तो इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखते हैं। 4 2 रूम्स फ्लैट, ये वर्ड सही है या गलत है, बताओ। 4 2 रूम्स फ्लैट होगा या फ्लैट्स होगा, 4 2 रूम्स फ्लैट्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे 2 रूम का फ्लैट जो है वो एक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो जब एक ग्रुप को यहां पे रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ये मतलब एक सिंगुलर ही हुआ 2 रूम का फ्लैट। लेकिन 2 रूम का जब फ्लैट ला रहे हैं और यहां पे मोर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, फ्लैट्स हो जाएगा। बहुत बारीक सा चीज है, बहुत बारीक सा। अगर पकड़ में आ गया तो समझो कि पूरा का पूरा क्लियर है, और अगर नहीं पकड़ पाते हो तो फिर परेशानी तो होगी, ठीक ना। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 21 में। 21 रूल नंबर क्या कहता है, ये कहता है कि जब 2 एडजेक्टिव को आपस में हम लोग एंड से जोड़ देते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, जब 2 एडजेक्टिव को आपस में कंजक्शन एंड से जोड़ दिया जाता है और पहले एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा हुआ है तो वो क्या होगा, दूसरा जो होगा वो, उसके पहले द नहीं लगा हुआ है लेकिन पहले के पहले द लगा हुआ है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। रूल नंबर 21 कहता है कि when 2 adjectives are
connected with and the is used before first adjective, then it will be plural. अगर कोई भी दो एडजेक्टिव को आपस में आप एंड लगाकर कनेक्ट कर देते हो और पहले एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ रहता है तो हम उसको किसकी तरह यूज करेंगे? प्लूरल की तरह यूज करेंगे. एज फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर V.S. चौबे is an examiner of the Patna and Magadh universities. देखो यहां पे पटना और मगध यूनिवर्सिटी, तो पटना और मगध क्या है? यूनिवर्सिटी के नाम को दिखा रहा है, यानी कि उनके गुण को बता रहा है, उनके विशेषता को बतला रहा है. इसलिए यहां पे पटना और मगध नाउन नहीं होके क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. और पहला वाला जो एडजेक्टिव है, ये पटना है ना पहले, तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? प्लूरल की तरह. जैसे यहां पे यूनिवर्सिटी नहीं होके क्या हो गया? यूनिवर्सिटीज हो गया. ठीक ना? और अगर दोनों में द लगा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. जैसे इसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं, एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी. आ रहा है डिफरेंस समझ में? अगर दो एडजेक्टिव को आपस में जोड़ने पे एंड से पहले एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. और अगर दोनों एडजेक्टिव में द लगा हुआ है तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. देखो यहां पे ये प्लूरल है यूनिवर्सिटी, लेकिन ये यहां पे क्या है? सिंगुलर है. क्लियर है? तो हम लोग देख क्या रहे हैं? अब रही बात कि यहाँ पे एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर एक ही है ना, यहाँ पे सिंगल नाउन है ना, तो सिंगल नाउन है और यहाँ पे एग्जामिनर ई है, तो ई के पहले में हम क्या लगाए हैं? एन लगाए हैं. बिल्कुल पानी की तरह सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. आगे बात समझ में? अगर सिर्फ एक में द लगा हुआ है वो सीधा सीधा प्लूरल हो जाएगा, अगर दोनों में द लगा हुआ है वो सीधा सीधा सिंगुलर हो जाएगा. क्लियर? एग्जाम्पल देख लो. He is an examiner as well as examining. ये सेंटेंस गलत है या सही है? इसको बताओ. He is an examiner as well as examining. वो परीक्षक भी है और परीक्षार्थी भी है. तो he is an examiner, ये सही है. as well as an examining, बहुत छोटा सा मिस्टेक है. ठीक है ना? इस चीज को आप समझ गए. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में. इसमें क्या है कि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर किसी भी सिंगुलर को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अर्थ बदल जाता है. जैसे गुड का गुड्स, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, भला, ठीक है, साफ सुथरा. और जैसे उसको हम गुड्स बनाते हैं उसका मतलब हो जाता है सामान. तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे और वर्ड्स हैं जिनको अभी हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 22 के अंडर में. ठीक, ये कुछ वर्ड्स आपको बोर्ड पे और आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें बीटर, स्वीट, एसेंशियल, पार्टिकुलर, वैल्यूएबल, मूवेबल, नेसेसरी, ब्रेकेबल, एक्सप्लोसिव, गुड, ड्यू, ऑड, बाइगोन है. अगर इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो बीटर ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बीटर्स. बीटर का मतलब क्या होता है? तीखा. ठीक ना?
और बिटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, तीखी वस्तुएं, जैसे मिर्चा, चाहे लाल हो या हरा हो, ठीक है। स्वीट, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब मीठा। स्वीट्स, ये क्या हो जाता है, मिठाइयां, ये नाउन हो गया, ठीक। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरत, और जब हम इसे एसेंशियल्स कर देते हैं, एसेंशियल्स, इसका मतलब हो जाता है जरूरी सामान या जरूरी वस्तुएं, ठीक है ना। फिर है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, जैसे प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेम ऑफ एक पार्टिकुलर थिंग, यानी कि पार्टिकुलर ग्रुप में पार्टिकुलर नेम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो पार्टिकुलर को अगर हम प्लूरल बना दें, पार्टिकुलर्स, तो इसका मतलब हो जाता है विवरण। जैसे जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो उसमें दिया रहता है पार्टिकुलर्स, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है मान्य, ठीक ना, जिसका कोई मूल्य हो। और जैसे ही हम इसको कर देते हैं वैल्यूएबल्स, तो वैल्यूएबल्स का मतलब क्या हो जाता है, बताओ आप लोग, बहुत आसान सा है। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, जिसका कुछ मूल्य हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यूएबल्स, इसका मतलब हो जाएगा मूल्यवान सामान, क्या हो जाएगा, मूल्यवान सामान या वस्तुएं। मूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है चलायमान, जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है, जैसे मोबाइल हम लोग कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। और जैसे ही यहां पे लिख दिया जाएगा मूवेबल्स, इसका मतलब हो जाएगा चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो लिक्विड हो, ठीक ना। नेसेसरी, आवश्यक, जैसे ही हम इसे करेंगे नेसेसरीज, ये क्या हो जाएगा, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं। आ रही है ना बातें समझ में, चलो ठीक है। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल का मतलब होता है जो जल्दी से टूट जाए, यानी कि क्षणभंगुर। अगर इसे आप बनाओगे प्लूरल, ब्रेकेबल्स, इसका मतलब हो जाता है भंगुर वस्तुएं, जैसे शीशा, लेड, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव, इसका मतलब होता है फटना, और एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स या एक्सप्लोसिव्स, इसका मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। फिर है गुड का गुड्स, आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान। ड्यू, ये भी आपको बता दिया गया है कि ड्यू का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ, और ड्यूज का मतलब हो जाता है बकाया, जिसमें हम अमाउंट की बात करते हैं। ऑड को अगर ऑड्स बना दें, ऑड का मतलब होता है विषम, और अगर ऑड्स की बना दें इसे, तो इसका मतलब हो जाता है प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है ना। या फिर आप इसको कलह लिख सकते हो, या प्रतिकूल स्थितियां, ठीक है। बाइगोन, बाइगोन का मतलब होता है बीता हुआ, और जैसे ही बाइगोन को आप बाइगॉन्स बनाओगे, इसका मतलब होता है बीता हुआ समय, द पास्ट टाइम। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका प्लूरल बनाया जाए तो वो किसकी तरह हो जाएंगे, नाउन्स की तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम लोग प्लूरल नहीं बना पाते हैं। प्रीपोजिशन का क्या प्लूरल बनाओगे, जैसे मान लो टू लेते हैं तो टू का टूज तो बना नहीं पाओगे। बिफोर लेते हैं तो बिफोर का बिफोर्स नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। बाय का बाइज नहीं बना पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको कि अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल बन तो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें इफ की और बट की,
तो इफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? इफ्स। याद कीजिए उस क्लास को जिसमें बताया गया था कि जब भी हम शॉर्ट एब्रेविएशन यानी कि किसी भी लेटर का या किसी भी डिजिट का जब हम प्लूरल करते थे तो क्या यूज करते थे? एपोस्ट्रोफी एस यूज करते थे। तो इफ, और अगर बट का करें तो बट्स, ऐसे हो जाएगा। और इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है किंतु परंतु, या सीधा सीधा भाषा में कह सकते हैं कि नानुपुर, बातों को टालना, ठीक ना। जैसे आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स। आप लाख बहाना बना लो कि सर तबीयत खराब हो गई थी तो शादी में जाना था, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जिस तरीके से आप सांस ले रहे हो, जिस तरीके से खाना पीना खा रहे हो, उसी तरीके से आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, मुझे तुम्हारा इफ बट किंतु परंतु लेकिन बहानेबाजी नहीं सुननी है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, सेल एंड विल, इसका मतलब भी होता है टालना। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे, सेल्स एंड विल्स। जैसे अगर किसी को बोलो कि ये काम कर दोगे जी, तो हाँ हो जाएगा, मतलब इन द फ्यूचर, करे या नहीं करे वो बोल देगा कि हाँ कर देंगे, हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम क्या यूज करेंगे? सेल्स और विल्स का। जैसे ही ऑलवेज डज विल्स एंड सेल्स, वो हमेशा बातों को टाल देता है या बातों को करने की इच्छा उसमें नहीं होती है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, ही डजंट लाइक योर सेल्स एंड विल्स, उसे तुम्हारी बातों को टालने की आदत पसंद नहीं है। बातें हो रही है ना क्लियर, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, जैसे ये 22 हुआ तो आप इसको 23 रूल नंबर बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 24 में। 24 ये कंफ्यूजन वाला है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो बिल्कुल गलत होता है। जैसे वो मेरा कजिन ब्रदर है, वो मेरी कजिन सिस्टर है। तो कजिन का मतलब ही हो जाता है ब्रदर या सिस्टर। हम इसमें से अलग से ब्रदर या सिस्टर ऐड नहीं करते हैं, ठीक ना। तो कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है। जब भी होगा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कजिन होगा। इसका मतलब ही हो जाता है कि जो अपने ब्लड रिलेशन में नहीं है, यानी कि सहोदर छोड़कर बाकी लोग, ठीक। फिर अगर बात करें बोर्डिंग की, तो बहुत लोग यूज करते हैं बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग ट्रेन, बोर्डिंग फ्लाइट, जबकि बोर्डिंग के साथ कभी भी कोई नाउन का यूज नहीं किया जाता है। बोर्डिंग अपने आप में ही क्या है? एक नाउन है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की। तो फैमिली मेंबर्स नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है? अपनी बात दूसरे को समझा देना, दूसरे की भावनाओं को खुद समझ लेना, एक माध्यम है जिससे हम लोग लोगों को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उनके एक्सप्रेशन को समझ पाते हैं। तो फैमिली मेंबर्स ये बोलचाल की भाषा में तो सही है, लेकिन अगर हम रिटन की बात करें तो फैमिली मेंबर्स नहीं होता है। क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, ठीक है ना। फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, क्या होगा? मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश टीचर, ठीक है, तो इंग्लिश टीचर नहीं होता, फिजिक्स टीचर नहीं होता है, सोशल स्टडीज टीचर नहीं होता है। यहां तक कि जो पीएचडी होल्डर होते हैं उन लोग भी जब अपना लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? योर्स सिंसियरली। और योर्स आपको पहले भी मेरे राइटिंग स्किल वाले जितने भी वीडियोस हैं
वो आप देखिएगा, उसमें बताया गया है। हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते योर्स ओबेडिएंटली, क्या लिखते हैं योर्स ओबेडिएंटली, एपोस्ट्रॉफी को हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेम लिखते हैं और जो भी डेजिग्नेशन होता है, पद का नाम होता है, वो लिखते हैं। अब मान लो कोई असिस्टेंट लेक्चरर है तो वो क्या लिखेगा, असिस्टेंट लेक्चरर, ठीक ना, या फिर यहां पे लिख देगा इंग्लिश असिस्टेंट लेक्चरर, जो कि साफ साफ तौर पे क्या है, गलत है। क्या होगा, इंग्लिश टीचर नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, या फिर असिस्टेंट टीचर ऑफ इंग्लिश, इस असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और चीज देखो, अगर हम बात करते हैं फ्री मेंबरशिप, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट का जमाना है आजकल, पहले हम लोग लिखते थे कि क्या हो रहा है, आजकल लिखते हैं व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या हाइप पे, मैसेंजर पे KKRH, मतलब क्या हो रहा है। तो फ्री मेंबरशिप ही होता है, लेकिन कुछ लोग क्या लिखते हैं इसे फ्रीशिप, फ्रीशिप नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड्स थे जिनका आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हमेशा हम लोग गलत ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अब आप लोग सीख गए हैं तो अब आप लोग सही ढंग से यूज कीजिएगा। और इससे रिलेटेड भी एरर कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो होता क्या है, जो चीजें ट्रेंडिंग होती हैं उनसे ही रिलेटेड एरर पूछा जाता है। अगर आपको बारीकियों को पता है, अगर आप रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं, तब तो आप पूरा का पूरा मार्क्स ले लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे या ज्यादा जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश किए, कॉमन सेंस का कुछ ज्यादा ही IQ यूज कर लिए, तो क्या होगा, चीजें गलत हो जाएंगी और आप निगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। तो ये टोटल जितना अभी तक बताया गया 24 ये रूल्स था जो जनरली पूछे जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर फाइंडिंग द एरर्स में। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बहुत सारी चीजें इसमें और भी हैं, जैसे स्टोन या स्कोर, एक स्कोर में 20, एक कौड़ी में 20 चीजें होती हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, शेर में क्या लगाते हैं। जैसे वो नापने का पैमाना है ना, 1 शेर, 2 शेर, पसेरी, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जनरली पूछी नहीं जाती हैं। तो टोटल 24 रूल्स ही हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो नाउन में हम लोगों ने नंबर करीब करीब खत्म कर लिया है, करीब करीब क्या टोटल खत्म ही हो चुका है समझो। तो आप लोगों का एक काम है कि जितना भी प्रैक्टिस सेट का नाउन से रिलेटेड आपका क्वेरीज होगा, या फिर अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आना चाहते हो, या क्वेश्चन बैंक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो नाउन से रिलेटेड, तो आप फेस टू फेस या फिर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम लोग कुछ और जोड़कर, घटाकर, यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके या डिफरेंशिएट करके उनको भी नाउन बनाया जा सकता है। जनरली ये वर्ड फॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है, लेकिन वर्ड फॉर्मेशंस में जितने भी वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं उनको बताया गया है, ठीक है। तो नाउन वाले को अलग से छांट करके और फिर से आपको बता दिया जाएगा, ताकि चीजें बिल्कुल जाके आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, बैठ जाए। तो आप लोगों का काम वही है कि प्रैक्टिस सेट बनाते रहो, जो भी क्वेरीज है उसको पूछो, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में भी बता चुके थे कि जो सेकंड क्लास होगा, यानी कि इस क्लास के बाद, वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा, ठीक। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा रूल्स समझ में आ गया होगा। नाउन से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। जो भी कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़ा है, समझा है, वो सब रिवाइज हो गया होगा। तो आप लोगों को बस वीडियोस को शेयर करते रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट बनाइए, पूछिए, और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स को, अपने रिलेटिव्स को मोटिवेट कीजिए, वो भी कॉम्पिटिटिव एज में आए और एक अच्छी जिंदगी की अच्छी पारी को शुरुआत करें।